हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड सिलेबस में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों आज के सेशन में मैं बात करने वाला हूं होम साइंस चैप्टर 1 के ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि लेसन का नाम है छोटे बच्चों को जाने। 0 से 3 वर्ष के बच्चों को, यानी कि उनका जीवन यापन कैसे होता है, उसका जीवन यापन कैसे किया जाता है 0 से 3 वर्ष के बच्चों का, उनके बारे में आज हम लोग सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर करने वाले, जो कि 2022 में एग्जाम देने वाले जो भी स्टूडेंट्स, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ये मॉडल सेट। इस वीडियो को क्या करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, ओके, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ले सके। चलिए, पहला क्वेश्चन हमके स्क्रीन में कहता है, शरीर में मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या कितनी है। तो शरीर में मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए में 6, ऑप्शन बी में 7, ऑप्शन सी में 8, ऑप्शन डी में 8। इस प्रकार से ऑप्शन दिया गया ए बी सी डी। आपको सही इसका विकल्प सही ऑप्शन चुनना जो इसका राइट आंसर है। ओके, तो चलिए मैं अगर राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर 8। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर। अगला सवाल है, कह रहा है कि इनमें से कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। तो इनमें से कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। देखिए 4 ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इस प्रकार दिया गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आप लोगों को चुनना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 का डी नंबर आंसर, यानी अंडा से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 2 का डी नंबर आंसर। अगला सवाल है सवाल नंबर 3 में कह रहा है आपका कि गर्भाशय की अवधि कितनी दिनों की होती है। तो गर्भाशय की अवधि कितने दिनों की होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर, यानी कि 280 दिनों की। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 280। अगला सवाल है, कह रहा है इनमें से किस हार्मोन से कम स्राव से में पुरुष की कमी हो सकती है। कौन सा स्राव से, कौन सा हार्मोन का स्राव, जो कौन सा हार्मोन बहेगा जो पुरुष क्या होगा, पुरुष तत्व की कमी हो जाती है। तो कौन सा हार्मोन से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 का सी नंबर आंसर एंड्रोजन। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 4 का सी नंबर आंसर एंड्रोजन। अगला सवाल है सवाल नंबर 5 में कह रहा है कि रजो धर्म यानी मासिक धर्म स्त्रियों में सामान्यतः कब समाप्त हो जाता है। यानी मासिक धर्म जो होता है उन लोग का, तो स्त्रियों में कब समाप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का डी नंबर आंसर 45 से 50 वर्ष तक। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर 5 का। अगला सवाल है सवाल नंबर 6, कह रहे कि स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया। तो कौन सी तिथि को आरंभ किया गया। 6 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 6 का बी नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 7 में कह रहा है स्त्रियों के अंडाशय में किसका निर्माण होता है। तो स्त्रियों के अंडाशय में किसका निर्माण होता है। तो इसका 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर आंसर अंडाणु का। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 7 का ए नंबर आंसर अंडाणु। ओके, चलिए सो क्वेश्चन में अगला है क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि निम्न में से कौन है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि इनमें से कौन है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर यकृत। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यकृत, आपका 100% राइट आंसर हो जाएगा 8 का ए नंबर आंसर। अगला सवाल है सवाल नंबर 9 में कह रहा है थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कहलाता है। तो थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन क्या कहलाता है। 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर थायरॉक्सिन। ये आपका बिल्कुल बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा 9 का बी। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 10 में कह रहा है आपका कि वह कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो कौन सी ग्रंथि है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर पीयूष ग्रंथि। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर। अगला सवाल है सवाल नंबर 11 में कह रहा है कि गाँव में समुचित स्वच्छता किसकी जिम्मेदारी है। तो गाँव में जो है समुचित स्वच्छता यानी पूरे गाँव की स्वच्छता रखना ये किसकी जिम्मेदारी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर इनमें से सभी की जिम्मेदारी। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर। अगला सवाल है सवाल नंबर 12 में कह रहा है निम्न में से कौन सा गर्भावस्था परीक्षण है। तो इनमें से कौन सा गर्भावस्था परीक्षण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर मूत्र की जांच। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर। अगला सवाल है सवाल नंबर 13 में कह रहा है हार्मोन असंतुलन के सामान्य लक्षण है। तो हार्मोन असंतुलन के सामान्य लक्षण कौन कौन से देखिए। ऑप्शन ए में दिए कि पेट की वसा का बढ़ना, बी में घबराहट चिड़चिड़ाहट, और सी में है आपका अनिद्रा, और डी में है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर, यानी कि इनमें से सभी। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर। ओके, सो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अंडे और शुक्राणु के संयोजन की प्रक्रिया को कहते हैं। तो अंडे और शुक्राणु की जो संयोजन प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर निषेचन। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 15 में कह रहा है
कि स्वच्छ भारत अभियान का क्या लाभ है। तो स्वच्छ भारत अभियान का क्या लाभ है, 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर, यानी इनमें से सभी ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 15 का। अगला सवाल है 16 नंबर, कह रहे माँ का दूध बच्चों को प्रदान करता है। तो माँ का दूध बच्चों को क्या प्रदान करता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर, यानी दोनों ही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर, प्राकृतिक प्रतिकारिता और बीमा सुरक्षा में से नहीं, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर दोनों। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 17 में कहा शिशु को जन्म के उपरांत देना चाहिए, शिशु को जन्म के उपरांत क्या देना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माँ का दूध देना चाहिए, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर। अगला सवाल है 18 नंबर, 18 में कह रहा है स्तनपान आवश्यक है। तो स्तनपान किसके लिए आवश्यक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18 का राइट आंसर हो जाएगा 18 का ए नंबर आंसर, शिशु तथा माता दोनों के लिए। किसके लिए आवश्यक है, जरूरी स्तनपान, तो शिशु तथा माता दोनों के लिए बहुत ही जरूरी स्तनपान। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 19 में कर रहा है 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं। तो 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को क्या कहते हैं, यानी जो भी बच्चा 2 वर्ष से 6 वर्ष के बीच में रहेगा उसको क्या कहेंगे, कौन सा व्यवस्था कहेंगे, तो इसका 19 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, बालिया अवस्था कहेंगे। कौन सा अवस्था कहेंगे, बालिया अवस्था कहेंगे, ये आपका बिल्कुल बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा 19। अगला सवाल है 20, कह रहा है कि 20 में नवजात शिशु को स्तनपान कब से कराना चाहिए, जो भी नवजात शिशु है उसको स्तनपान कब से कराना चाहिए, तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर आंसर, जन्म के दिन से, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 20 का ए नंबर आंसर। अगला सवाल है 21, कह रहा है कि बच्चों की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता होती है। तो बच्चों की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता किस पर होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर, यानी माता पिता की अनुपस्थिति में, ये आपका बिल्कुल सी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 22 में कह रहा है जन्म के समय नवजात शिशु की औसत भार होती है। जिस समय बच्चा जन्म लेता है तो उस समय शिशु की औसत भार कितनी होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का बी नंबर आंसर, ये आपका 2.5 किलोग्राम से 3.5 किलोग्राम, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर। अगला सवाल है सवाल नंबर 23 में कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को किस रोग से बचाने के लिए विटामिन ए दी जाती है। तो बच्चों को कौन से रोग से बचाने के लिए विटामिन ए दी जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर, रतौंधी बीमारी से, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर। अगला सवाल है 24 नंबर, कह भारत में स्वास्थ्य की समस्या क्या है। तो भारत में स्वास्थ्य की समस्या क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर, इनमें से सभी, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर। अगला सवाल है 25 नंबर, कह रहे निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है। तो इनमें से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है, तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर, यानी बोलना, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल है 26 नंबर का वृद्धि से तात्पर्य है। तो वृद्धि से क्या तात्पर्य है, 26 का देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया शारीरिक आकार में परिवर्तन, ऑप्शन बी में दिया गया वृद्धि निश्चित अवधि के लिए होता है, सी में है वृद्धि मापी जा सकती, और डी में से इनमें से सभी, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल है करें विवृद्धि से अभिप्राय है। तो विवृद्धि से क्या अभिप्राय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का बी नंबर आंसर, संज्ञानात्मक विकास, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर 27 का। अगला सवाल है 28 नंबर, कह रहे किस बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन को मुंह द्वारा बूंदों के रूप में डाला जाता है। तो कौन सी बीमारी से बचने के लिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, पोलियो, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 29, नवजात शिशु 24 घंटे में होता है, नवजात शिशु 24 घंटे में सोता है, यानी कितना घंटा वो सोता है नवजात शिशु 24 घंटे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, 20 से 23 घंटा, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर। अगला सवाल है 30 नंबर, 30 में कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी, तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर, ये आपका बिल्कुल पीयूसी, आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर। अगला सवाल है 31, कह रहे कितनी प्रतिशत पानी की कमी होने पर बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो कितनी प्रतिशत पानी की कमी होने पर बच्चे की मृत्यु हो जाती है, 31 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर, यानी कि 20%, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 32 नंबर, पशुओं से मनुष्य तक पहुंचने वाला छूत रोग कौन सा है। पशुओं से मनुष्य तक पहुंचने वाला छूत रोग कौन सा है, तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर आंसर, हाइड्रोफोबिया, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 32 का ए नंबर आंसर, हाइड्रोफोबिया। अगला सवाल है 33 नंबर, निम्न में से कौन माता के दूध के साथ नवजात की जरूरत होती है। तो निम्न में से, यानी इनमें से कौन माता के दूध के साथ नवजात की जरूरत होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर, पानी, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर। अगला सवाल है
शेषावावस्था कितने वर्षों की होती है? तो शेषावावस्था कितने वर्षों की होती है? तो इसका 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 34 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 0 से 2 वर्ष, ये आपका बिल्कुल 100% राइट आंसर हो जाएगा 34 का। अगला सवाल है 35 के भय यानी कि भय, डर, क्रोध और प्यार बच्चे के लक्षण है। तो बच्चे के कौन सा लक्षण है? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर, यानी कि ये संवेगात्मक, ये आपका बिल्कुल संवेगात्मक, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर, यानी कि भय, क्रोध और प्यार बच्चे का कौन सा लक्षण है? तो संवेगात्मक लक्षण है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 36 में कह रहा है कि रोग मुक्त रहने से प्राप्त होता है। अगर हम रोग मुक्त रहेंगे तो उससे क्या हमको प्राप्त मिलेगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 36 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर, यानी कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी आपका 100% राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर। अगला सवाल है कह रहा है कि BCG का टीका किससे संबंधित है? तो BCG का टीका किससे संबंधित है? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा 37 का ए नंबर आंसर TB, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। TB से संबंधित है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 38 नंबर कर ICDS का कार्य है। तो ICDS का कार्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर, बच्चों एवं महिलाओं के लिए आपका बिल्कुल ICDS का कार्य किसके लिए? बच्चों और महिलाओं के लिए। अगला सवाल है 39 कह रहा बैक्टीरिया पर्यावरण के कितने तापक्रम पर निष्क्रिय होता है? तो कितने तापक्रम पर निष्क्रिय होता है, निकलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 39 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर आंसर, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस में आपका बिल्कुल 100% राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर। अगला सवाल है 40 में कह रहा है कि टाइफाइड एवं हैजा बीमारी किससे संदूषण से होती है? तो यहाँ संदूषण हो गया, प्रदूषण होना चाहिए, ठीक है, टाइपिंग में थोड़ा सा गलती होगी। तो किसके प्रदूषण से होती है? तो आपका बिल्कुल देखिए 4 ऑप्शन दिया गया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर, ये उपरोक्त दोनों यानी कि जल और भोजन दोनों की कमी से। अगला सवाल है 41 नंबर। 41 में कह रहा है कि परसोपरांत अवधि गंभीर है। तो इसका 41 का देखिए 4 ऑप्शन दिया गया। तो 41 का अगर राइट आंसर की बात करो तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर, दोनों के लिए आपका बिल्कुल, यानी कि माता के लिए और बच्चों के लिए, दोनों के लिए आपका बिल्कुल सी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है 42 नंबर। 42 में कह रहा है इनमें से कौन परसोपरांत अवधि में माँ की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है? तो इनमें से कौन है? आपका देखिए 4 ऑप्शन दिया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 का ए नंबर आंसर स्तनपान, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर। अगला सवाल है कि इनमें से कौन शुरू के कुछ दिनों में बच्चों की देखभाल के अंतर्गत आता है? तो कौन सा आता है? इसका देखिए 4 ऑप्शन दिया गया, 43 का 4 ऑप्शन देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर, उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है एक नवजात के लिए 24 घंटे के अंदर दिया जाने वाला कौन सा टीका नहीं है? तो कौन सा टीका नहीं है 24 घंटे के अंदर में? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, यानी कि OPV यानी ओरल पोलियो वैक्सीन, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा OPV। तो इसका OPV यानी OPV का फुल फॉर्म क्या होता है? ओरल पोलियो वैक्सीन। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर। अगला सवाल है 45 नंबर। अंडा थी कहा जाता है। तो अंडा भी कहा जाता है, यानी किसको अंडा भी कहा जाता है या भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर, अधिवर्षण को कहा जाता है। अंडा भी कहा जाता है किसको? अधिवर्षण को, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर, अधिवर्षण। अगला सवाल है 46 नंबर का, निजी स्वच्छता के अभाव में निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? तो कौन सी बीमारी होती है? देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 46 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर, यानी कि आपका बिल्कुल डायरिया, या आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है शौचालय निर्माण करने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था? शौचालय बनाने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 47 का सी नंबर आंसर, यानी मलमूत्र से मानव संपर्क को रोकना, ये आपका बिल्कुल सी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 48 नंबर, इनमें से कौन बीमारी वायु प्रदूषण से होता है? तो इनमें से कौन सी बीमारी वायु प्रदूषण से होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, यानी कि आपका बिल्कुल अस्थमा, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 49 नंबर, गोल कृमि राउंड वर्म रोग किसके कारण होता है? तो गोल कृमि कौन सी बीमारी के कारण होता है? किसके कारण होता है गोल कृमि बीमारी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 49 का ए नंबर आंसर, ये मिट्टी के कारण गोल कृमि बीमारी होता है। ओके, गोल कृमि रोग किसके कारण होता है? मिट्टी के कारण। अगला सवाल है 50 नंबर। 50 में कह रहा है 50 में कि गर्भावस्था का लक्षण है। गर्भावस्था का लक्षण कौन सा है, यानी कैसे हम पहचानेंगे कि कोई भी महिला गर्भावस्था में है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 50 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर, यानी कि इनमें से सभी ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उस महिला को प्रातः काल जी मिचलाना
और बार बार मूत्र त्याग होना, और सी में महामारी का बंद होना, महावारी का बंद होना। इन सभी अगर उसके अंदर ये लक्षण पाया जाएगा तो यानी कि वो गर्भावस्था में है। ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर, इनमें से सभी। अगला सवाल है 51 का, जन्म के समय स्वस्थ नवजात शिशु का वजन होता है, तो जिस समय पैदा होता है बच्चा उस समय उसका वजन कितना होता है? 51 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर, यानी कि आपका बिल्कुल 2 से 2.5 kg के बीच आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर। अगला सवाल है 52 में करा, निर्जलीकरण होने पर बच्चों को क्या पिलाया जाता है? जिसमें बच्चों का अगर निर्जलीकरण होता है तो उसमें बच्चों को क्या पिलाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर, 52 का ORS का घोल पिलाया जाता है। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 52 का ए नंबर आंसर। तो जी हाँ, इस तरह से मैंने 52 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कर चुके हैं होम साइंस का। अगर आप लोग नेक्स्ट वीडियो लेना चाहते हैं, यानी कि अगला चैप्टर लेना चाहते हैं 2 नंबर, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और जी हाँ, चैनल में अगर आप पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।